थॉमस एडिसन, एक नाम जो नए आविष्कारों का प्रतीक है। मेनलो पार्क के जादूगर ने दुनिया को रोशन कर दिया, बिजली के बल्ब से लेकर मोशन पिक्चर कैमरा तक। लेकिन शायद उनका कोई भी आविष्कार फोनोग्राफ जितना क्रांतिकारी नहीं था। इस उपकरण ने संगीत और बातचीत का तरीका बदल दिया। फोनोग्राफ के बीज एडिसन के टेलीग्राफ पर काम करने के दौरान ही बो दिए गए थे। टेलीग्राफ, जो अपने समय का एक अद्भुत आविष्कार था, बिजली के सिग्नल का इस्तेमाल करके बहुत लंबी दूरी तक संदेश भेजता था। एडिसन, जो पहले से ही टेलीग्राफ के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नव प्रवर्तक थे, इस बात से बहुत प्रभावित थे कि टेलीग्राफ कागज पर डॉट्स और डैश के रूप में संदेश लिखता है। उन्होंने सोचा कि क्या ध्वनि तरंगों को भी, जैसे कि इंसान की आवाज से पैदा होने वाली तरंगों को, इसी तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर से सुना जा सकता है। यह सवाल उनके लिए एक जुनून बन गया। एडिसन, जो नई नई चीजें खोजने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उन्होंने इस असंभव लगने वाले विचार को हकीकत में बदलने की ठान ली। उन्होंने एक ऐसे उपकरण की कल्पना की जो ध्वनि के क्षणभंगुर स्वरूप को पकड़ सके, उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके ताकि दुनिया उसे बार बार सुन सके। यह एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, एक ऐसी चुनौती थी जो विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को पार कर जाएगी। 1877 में एडिसन की प्रयोगशाला प्रयोगों का अड्डा बन गई। अपनी समर्पित मैकेनिकों की टीम के साथ उन्होंने ध्वनि को एक स्थायी रूप देने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके शुरुआती प्रयास बुनियादी थे, लगभग अपरिपक्व। एक घूमने वाले सिलेंडर के चारों ओर टिन फॉयल की एक चादर लपेटी गई थी। एक सुई जो एक डायाफ्राम से जुड़ी थी, ध्वनि तरंगों के साथ कांपती थी, नाजुक फॉयल पर एक स्पष्ट रिकॉर्डिंग उकेरती थी। सच्चाई का क्षण आ गया, एडिसन ने उपकरण में बोला। उनकी आवाज ने सुई को गति दी। कंपन टिन फॉयल पर अंकित हो गए, जिससे क्षणभंगुर ध्वनि तरंगों को पकड़ा गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सुई ने फिर से नालियों का पीछा किया तो एक हल्की लेकिन अचूक ध्वनि निकली। यह एडिसन की आवाज थी, जो फॉयल पर उकेरी गई रेखाओं से फिर से जीवंत हो गई थी। फोनोग्राफ ने सबसे बुनियादी रूप में जन्म ले चुका था। टिन फॉयल फोनोग्राफ, हालांकि एक क्रांतिकारी आविष्कार था, नाजुक और अव्यवहारिक था। रिकॉर्डिंग हल्की थी और आसानी से खराब हो जाती थी। एडिसन ने हार नहीं मानी और अपने आविष्कार को और बेहतर बनाने का काम जारी रखा। उन्होंने नाजुक टिनफॉयल को एक मोम सिलेंडर से बदल दिया, जो ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए एक अधिक मजबूत माध्यम था। सुई, जो अब स्टील से बनी थी, मोम में गहरी नालियां बनाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप तेज और स्पष्ट रिकॉर्डिंग होती थी। फोनोग्राफ के इस नए संस्करण ने अपनी बेहतर गुणवत्ता और टिकाऊपन के साथ एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। इसने एडिसन के क्रांतिकारी आविष्कार के बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दुनिया एक ध्वनि क्रांति का अनुभव करने वाली थी और फोनोग्राफ इसके केंद्र में था। एडिसन के आविष्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में जिज्ञासा और अविश्वास फैल गया। दिसंबर 1877 में एडिसन ने अपनी रचना को दुनिया के सामने पेश किया। न्यूयॉर्क सिटी में वैज्ञानिक अमेरिकी के कार्यालयों में आयोजित इस प्रदर्शन को लोगों ने विस्मय और संदेह के मिश्रण के साथ देखा। दर्शकों में वैज्ञानिक, पत्रकार और जिज्ञासु लोग शामिल थे, जिन्होंने एकटक देखा और सुनते रहे जब फोनोग्राफ ने मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब की रिकॉर्डिंग चलाई। जो असंभव था वह वास्तविक हो गया था। ध्वनि को कैद किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है और इच्छा अनुसार फिर से चलाया जा सकता है। यह प्रदर्शन एक बड़ी सफलता थी, जिसने एडिसन और उनके फोनोग्राफ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। समाचार पत्रों ने इसे समय का एक अद्भुत आविष्कार बताया, जो मानव प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण था।
शुरुआती फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग आज के मानकों से बहुत पुरानी थी। ध्वनि खरोंच वाली और धीमी थी, लेकिन रिकॉर्ड की गई ध्वनि सुनने की नई बात ही जनता की कल्पना को मोहित करने के लिए काफी थी। एडिसन ने ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सिलेंडर और सुइयों के लिए विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करते हुए अपने आविष्कार में सुधार जारी रखा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे फोनोग्राफ के संभावित उपयोग भी बढ़ते गए। एडिसन ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां फोनोग्राफ का उपयोग संगीत, भाषणों और यहां तक कि किताबों को रिकॉर्ड करने और संरक्षित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने अपने आविष्कार का निर्माण और विपणन करने के लिए एडिसन स्पीकिंग फोनोग्राफ कंपनी की स्थापना की, जिससे रिकॉर्ड की गई ध्वनि का जादू जन जन तक पहुंच सके। संगीत उद्योग पर फोनोग्राफ का प्रभाव किसी क्रांति से कम नहीं था। इसके आविष्कार से पहले संगीत मुख्य रूप से एक लाइव अनुभव था, जो कॉन्सर्ट हॉल और वॉडेविल थिएटरों तक ही सीमित था। फोनोग्राफ ने इन बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे लाइव प्रदर्शन की नजदीकी से बेपरवाह संगीत सभी के लिए सुलभ हो गया। पहली बार लोग अपने पसंदीदा गायकों और संगीतकारों को अपने घरों में आराम से सुन सकते थे। फोनोग्राफ ने एक नए उद्योग को जन्म दिया, जिसमें रिकॉर्ड लेबल रिकॉर्ड संगीत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उभरे। फोनोग्राफ सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह एक सांस्कृतिक परिघटना थी। इसने संगीत का लोकतंत्रीकरण किया, इसे एक विलासिता से मनोरंजन के एक सर्वव्यापी रूप में बदल दिया। फोनोग्राफ का प्रभाव संगीत के क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला हुआ था। एडिसन ने अपने आविष्कार को संचार के एक साधन के रूप में देखा, दूरियों को कम करने और बोले गए शब्दों को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखा। उनका मानना था कि फोनोग्राफ का उपयोग भाषणों, व्याख्यानों और यहां तक कि डिक्टेशन को रिकॉर्ड करने और वितरित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे लोगों के बातचीत करने के तरीके में बदलाव आएगा। हालांकि एक व्यावसायिक उपकरण के रूप में फोनोग्राफ का एडिसन का प्रारंभिक विजन पूरी तरह से साकार नहीं हो सका, लेकिन संचार पर इसका प्रभाव निर्विवाद था। फोनोग्राफ ने बाद के आविष्कारों जैसे आंसरिंग मशीन और कैसेट टेप रिकॉर्डर का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे हम अपनी आवाजों को रिकॉर्ड करने और साझा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। थॉमस एडिसन का फोनोग्राफ का आविष्कार इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जहां ध्वनि को पहले कभी नहीं कैद किया जा सकता था, संरक्षित किया जा सकता था और साझा किया जा सकता था। निरंतर नए आविष्कार करने की एडिसन की लगन जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जो अरबों लोगों के जीवन को छुएगा। हालांकि फोनोग्राफ पिछले कुछ सालों में विकसित हुआ है, जो बुनियादी टिन फॉयल सिलेंडर से आज के परिष्कृत डिजिटल ऑडियो प्लेयर में बदल गया है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत वही रहता है, ध्वनि की सुंदरता और शक्ति को कैद करना और उसे फिर से बनाना। और इसके लिए हम मेनलो पार्क के जादूगर थॉमस एडिसन के ऋणी हैं। उनकी विरासत न केवल संग्रहालयों में, बल्कि हमारे द्वारा स्ट्रीम किए जाने वाले हर गीत में, हमारे द्वारा सुने जाने वाले हर पॉडकास्ट में और हमारे द्वारा सहेजे गए हर वॉइस मेल में जीवित है, हरा सुने जाने को है। फोनोग्राफ मानव प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि पर्याप्त जिज्ञासा, दृढ़ निश्चय और निरंतर नए आविष्कार करने की लगन से असंभव भी संभव हो सकता है। एक प्रयोगशाला प्रयोग के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर डिजिटल युग में अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति तक फोनोग्राफ ने हमारी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एडिसन के आविष्कार की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि ध्वनि को कैद करने और साझा करने की खोज एक स्थायी मानवीय प्रयास है। जैसे जैसे हम आज की डिजिटल रिकॉर्डिंग की स्पष्टता पर आश्चर्यचकित होते हैं, हमें उन शुरुआती फोनोग्राफ की खरोंच वाली धीमी आवाजों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे एक ऐसी यात्रा के पहले चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने हमारे आसपास की दुनिया को अनुभव करने के तरीके को बदल दिया है। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी दबा दें। लेटेस्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।